बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर इंसान की पहचान उसके माल से नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई और उसके किरदार से होती थी। जब खेतों की हरियाली में सिर्फ फसल नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें भी उगती थीं, और जब आसमान की ओर उठी हर नजर अपने रब से कुछ मांगने से पहले शुक्र अदा करती थी। उसी दौर में एक बस्ती थी, करीमपुर। ये बस्ती बाहर से जितनी साधारण दिखाई देती थी, उसके अंदर उतनी ही गहरी कहानियां छुपी हुई थीं। ऐसी कहानियां जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें कि असली दौलत क्या होती है और असली सुकून कहाँ मिलता है। करीमपुर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खेत था जो दूर तक फैला हुआ था। उस खेत का मालिक था मलिक जलीलुद्दीन। लोग उसे दूर दूर तक जानते थे। कोई उसे अमीर कहता, कोई ताकतवर, और कुछ लोग उसे जालिम भी कहते थे, मगर कोई भी उसकी असली फितरत को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अनाज के भंडार भरे रहते थे। नौकर चाकर हर वक्त उसके इशारे पर खड़े रहते थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे रहम का दरवाजा कभी खुला ही ना हो। उसी खेत में काम करता था एक नौकर जिसका नाम था फजलुद्दीन। वह उम्र में जवान था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी के कई राज समझ लिए हों। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों में मेहनत के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। ऐसा सुकून जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होता। फजलुद्दीन हर सुबह बिना किसी शिकायत के खेत में काम करता। धूप की तपिश हो या ठंडी हवा, वह अपने काम में लगा रहता। लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जो मलिक जलीलुद्दीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर काम से पहले और हर काम के बाद अपने रब को याद करता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश पर था और बाकी सारे मजदूर थक कर एक तरफ बैठ गए थे, लेकिन फजलुद्दीन अब भी खेत के एक कोने में झुका हुआ काम कर रहा था। तभी मलिक जलीलुद्दीन घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही फजलुद्दीन पर पड़ी, वह रुक गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कड़क आवाज में कहा, ऐ फजलुद्दीन, तू बाकी लोगों की तरह आराम क्यों नहीं करता? क्या तुझे थकान नहीं होती? फजलुद्दीन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अदब था और चेहरे पर वही सुकून। उसने कहा, मालिक, थकान तो होती है, मगर जब दिल में यकीन हो कि मेहनत का फल सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह भी देता है, तो थकान भी इबादत लगती है। यह सुनकर मलिक जलीलुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभरी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तीखे लहजे में कहा, तुझे तेरी मेहनत की मजदूरी मैं देता हूं, अल्लाह नहीं। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, अपना काम कर। बाकी मजदूरों ने यह बात सुनी तो डर के मारे चुप हो गए, लेकिन फजलुद्दीन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और फिर से अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद मलिक जलीलुद्दीन की नजर फजलुद्दीन पर और भी ज्यादा रहने लगी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण नौकर जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके चेहरे पर इतना सुकून क्यों है, जबकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में बेचैनी थी। कुछ दिन बीते। एक शाम जब आसमान पर हल्का अंधेरा छा रहा था और खेतों में ठंडी हवा चल रही थी, मलिक जलीलुद्दीन अकेला अपने खेतों का जायजा लेने निकला। चलते चलते वह उसी कोने में पहुंच गया जहां फजलुद्दीन अक्सर काम करता था। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब चीज देखी। फजलुद्दीन जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने थोड़ी सी सूखी रोटी थी और वह उसे बड़े सुकून के साथ खा रहा था। लेकिन खाने से पहले उसने अपने हाथ उठाए और दुआ करने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी। मलिक जलीलुद्दीन कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एक सवाल उठा, जिसके पास खाने को सिर्फ सूखी रोटी है, वह इतना खुश कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा, या तो यह लड़का पागल है या इसके पास कोई ऐसा राज है जो मेरे पास नहीं। उस रात मलिक जलीलुद्दीन अपने बड़े हवेली में लौट तो आया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। फजलुद्दीन की सुकून भरी आंखें, उसकी दुआ और उसकी साधारण रोटी। धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद दौलत सब कुछ नहीं होती, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें एक अमीर मालिक और उसके गरीब नौकर के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा राज खुलने वाला था जो मलिक जलीलुद्दीन की पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन मलिक जलीलुद्दीन को अब भी यह नहीं पता था कि फजलुद्दीन के सुकून के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो सुनकर उसका घमंड टूट जाएगा और शायद उसका दिल भी।
करीमपुर की उस शांत बस्ती में जहां दिन भर खेतों की सरसराहट और मजदूरों की हल्की हल्की आवाजें गूंजती थीं, अब एक अनजानी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। और वह बेचैनी किसी और के दिल में नहीं, बल्कि खुद मलिक जलीलुद्दीन के अंदर थी। उस रात के बाद से जब उसने फजलुद्दीन को सूखी रोटी खाते हुए दुआ करते देखा था, उसकी सोच जैसे बदलने लगी थी, मगर उसका घमंड अब भी उसके दिल पर हावी था। अगले दिन जब सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थीं और ओस की बूंदें अभी तक पत्तों से लिपटी हुई थीं, मलिक जलीलुद्दीन ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आज सभी मजदूरों को थोड़ा देर से काम शुरू करने दिया जाए। ये बात पूरे करीमपुर में अजीब लग रही थी, क्योंकि मलिक जलीलुद्दीन कभी भी काम में ढील देने वाला इंसान नहीं था। लेकिन इस फैसले के पीछे एक वजह थी। वह फजलुद्दीन को समझना चाहता था। कुछ देर बाद जब मजदूर धीरे धीरे खेतों में आने लगे, फजलुद्दीन भी हमेशा की तरह सादगी से वहां पहुंचा। उसके कदमों में वही ठहराव था, चेहरे पर वही सुकून, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू भी नहीं सकती। मलिक जलीलुद्दीन दूर खड़ा उसे देख रहा था। आज उसने तय कर लिया था कि वह फजलुद्दीन से खुलकर बात करेगा। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बिना गुस्से के पहली बार नरम आवाज में बोला, फजलुद्दीन, आज काम शुरू करने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। बाकी मजदूर यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी मलिक को इस तरह बात करते नहीं देखा था। फजलुद्दीन ने अदब से सिर झुकाया और बोला, जी मालिक, हुक्म कीजिए। मलिक कुछ पल चुप रहा, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, मैंने तुझे कई दिनों से देखा है। तू सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े। फिर भी तेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। यह सुकून तुझे कहां से मिलता है? यह सवाल सुनकर फजलुद्दीन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। उसने कहा, मालिक, सुकून माल में नहीं होता। सुकून उस यकीन में होता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरे रब की तरफ से है, और जो नहीं है वह भी किसी वजह से नहीं है। मलिक जलीलुद्दीन यह सुनकर थोड़ा चिढ़ गया, मगर उसने खुद को संभाला। उसने फिर पूछा, तो क्या तुझे कभी यह नहीं लगता कि तुझे ज्यादा मिलना चाहिए? तू दिन रात मेहनत करता है और बदले में सिर्फ सूखी रोटी। फजलुद्दीन ने जमीन की तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। फिर धीरे से बोला, मालिक, जो इंसान अपनी किस्मत से लड़ता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान अपने रब पर भरोसा करता है वह हर हाल में सुकून पा लेता है। यह बात मलिक के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर मैं तुझे ज्यादा दौलत दूं, अच्छे कपड़े दूं, अच्छा खाना दूं, तो क्या तेरा यह सुकून और बढ़ जाएगा? फजलुद्दीन ने बिना देर किए जवाब दिया, मालिक, सुकून चीजों से नहीं बढ़ता, सुकून दिल से आता है। अगर दिल बेचैन हो तो सोने के महल में भी इंसान तड़पता रहता है। यह सुनकर मलिक जलीलुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभर आई। उसे लगा जैसे फजलुद्दीन उसके दिल की हालत जानता हो। उसने अचानक बात बदलते हुए कहा, आज से तू मेरे हवेली में काम करेगा, खेत में नहीं। यह सुनकर बाकी मजदूरों में हलचल मच गई। यह मलिक का अचानक लिया गया फैसला था। फजलुद्दीन ने सिर उठाकर मलिक की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न खुशी थी न हैरानी। उसने बस कहा, जैसा हुक्म मालिक। उस दिन से फजलुद्दीन की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन वह बदलाव वैसा नहीं था जैसा मलिक सोच रहा था। हवेली में आने के बाद फजलुद्दीन को अच्छे कपड़े दिए गए, भरपेट खाना दिया गया, आराम करने के लिए जगह दी गई। बाहर से देखने पर यह किसी भी गरीब इंसान के लिए एक सपना था, लेकिन मलिक जलीलुद्दीन की नजर हर वक्त उस पर रहती थी। वह हर दिन यह देखने की कोशिश करता कि क्या अब फजलुद्दीन के चेहरे का सुकून बदलता है या नहीं। दिन बीतते गए, मगर एक अजीब बात हुई। फजलुद्दीन पहले जैसा ही था। वह वही सादगी, वही सुकून, वही शुक्र, सब कुछ वैसा ही था। ना उसकी मुस्कान बदली, ना उसका अंदाज। यह देखकर मलिक जलीलुद्दीन के दिल में और भी ज्यादा उलझन बढ़ने लगी। एक रात जब हवेली के सारे दिए बुझ चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था, मलिक चुपचाप उठा और फजलुद्दीन के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जो उसने देखा वह उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। फजलुद्दीन जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने वही सादी सी चटाई थी और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उसके पास रखा थाल भरा हुआ था तरह तरह के खाने से।
मगर उसने उसे छुआ तक नहीं था। वह धीमी आवाज में कह रहा था, या अल्लाह, तूने मुझे आज फिर आजमाया है। पहले तूने मुझे कमी देकर परखा और अब तूने मुझे ज्यादा देकर परखा है। मुझे हर हाल में सीधा रास्ता दिखा। मलिक जलीलुद्दीन के दिल में जैसे कोई तूफान उठ गया। उसने पहली बार यह महसूस किया कि फजलुद्दीन के लिए दौलत और गरीबी दोनों एक जैसे हैं। उसके लिए असली चीज कुछ और है, कुछ ऐसा जो मलिक के पास नहीं है। उस रात मलिक अपने कमरे में लौटा, लेकिन इस बार उसकी बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा थी। वह अपने बड़े बिस्तर पर लेटा, चारों तरफ की आलीशान चीजों को देखा और पहली बार उसे यह सब बेकार लगने लगा। उसने खुद से कहा, अगर यह लड़का सच कह रहा है तो मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूं। धीरे धीरे उसके दिल में एक डर पैदा होने लगा, एक ऐसा डर जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद वह सब कुछ पाकर भी खाली है। और दूसरी तरफ एक साधारण नौकर फजलुद्दीन, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह अंदर से पूरा भरा हुआ है। लेकिन मलिक जलीलुद्दीन को अभी यह नहीं पता था कि फजलुद्दीन की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ उसके सुकून का कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो अगर सामने आ गई तो मलिक की पूरी दुनिया हिल जाएगी। और वह राज बहुत जल्द खुलने वाला था, ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीमपुर की हवाओं में अब एक अजीब सी खामोशी बसने लगी थी, जैसे बस्ती खुद किसी अनजाने राज के खुलने का इंतजार कर रही हो। और उसी खामोशी के बीच मलिक जलीलुद्दीन का दिल दिन ब दिन और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका जवाब उसकी सारी दौलत, उसका रुतबा और उसकी अकड़ भी नहीं दे पा रही थी। और वह सवाल था फजलुद्दीन का सुकून। हवेली में आए कई दिन गुजर चुके थे, मगर फजलुद्दीन के चेहरे पर वही ठहराव, वही सादगी और वही अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसके अंदर कोई ऐसा चिराग जल रहा हो जो दुनिया की किसी भी हालत से बुझ नहीं सकता। मलिक हर रोज उसे देखता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह राज क्या है। एक दिन उसने तय किया कि अब वह सिर्फ दूर से देखकर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को और करीब से समझेगा। उसी शाम उसने अपने पुराने वफादार मुंशी सलीमुद्दीन को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि फजलुद्दीन पर नजर रखी जाए, मगर इस तरह कि उसे भनक भी न लगे। मुंशी ने सिर झुकाकर हुक्म मान लिया और उसी दिन से फजलुद्दीन की हर चाल, हर बात, हर आदत पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन जो बातें सामने आईं, उन्होंने मलिक को और ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि फजलुद्दीन की जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं था। वह वक्त पर उठता, वुजू करता, नमाज अदा करता, अपना काम करता और हर छोटी बड़ी चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन एक बात थी जो सबसे अलग थी। वह अक्सर रात के सन्नाटे में हवेली से बाहर निकल जाता था, बिना किसी को बताए, और कई घंटों बाद वापस आता था। यह बात जब मुंशी सलीमुद्दीन ने मलिक को बताई तो उसके दिल में जैसे एक चिंगारी भड़क उठी। उसने सोचा, यही है वह राज, यही वह चीज है जो इस लड़के को बाकी सबसे अलग बनाती है। उस रात मलिक ने खुद उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही हवेली में सन्नाटा छाया और सब सो गए, फजलुद्दीन चुपचाप उठा और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि आज कोई उसकी परछाई बन चुका है। मलिक जलीलुद्दीन दूर दूर से उसका पीछा कर रहा था। फजलुद्दीन हवेली से निकलकर कच्चे रास्तों से होता हुआ बस्ती के किनारे की ओर बढ़ने लगा, वहां जहां पुराने खंडहर थे, जहां लोग दिन में भी कम ही जाते थे। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपता निकलता जा रहा था। मलिक के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह किसी बड़े राज के करीब पहुंच रहा है। कुछ देर बाद फजलुद्दीन एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने रुक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मलिक कुछ पल बाहर रुका, फिर धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा, और जो उसने देखा वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। अंदर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और सांसें धीमी चल रही थीं। फजलुद्दीन उसके पास बैठा हुआ था, बड़े प्यार से उसे पानी पिला रहा था। फिर उसने अपने साथ लाई हुई रोटी का टुकड़ा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसे खिलाया। उसकी आंखों में एक ऐसी ममता थी जो किसी बेटे में ही हो सकती है। मलिक यह सब देखकर हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठा, यह कौन है? तभी फजलुद्दीन ने धीरे से कहा, अम्मी,
आज आप कैसी हैं? ये सुनकर मलिक जैसे अंदर तक हिल गया। उसे समझ आ गया कि यह औरत उसकी माँ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फजलुद्दीन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। वह हर रात यहाँ आता, अपनी माँ की सेवा करता और फिर चुपचाप वापस हवेली लौट जाता, बिना किसी को बताए। मलिक के दिल में पहली बार एक अजीब सी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, मैंने इसे इतना सब दिया, लेकिन यह फिर भी उसी सादगी में जी रहा है और अपनी माँ की सेवा कर रहा है, बिना किसी लालच के। वह चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। अगले दिन उसने फजलुद्दीन को अपने पास बुलाया और सीधे पूछा, तू हर रात कहाँ जाता है? फजलुद्दीन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मालिक, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच होती हैं। मलिक ने गुस्से में कहा, मैं तेरा मालिक हूं, मुझे सच जानने का हक है। तब फजलुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। वह बीमार है और उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं। यह सुनकर मलिक कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी मदद कर सकता था। फजलुद्दीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मालिक, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद निभाना चाहता है, बिना किसी सहारे के, ताकि वह अपने रब के करीब रह सके। यह बात सुनकर मलिक के दिल में जैसे कोई गूंज उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर सिर्फ लेने की आदत में रहा, देने का असली मतलब कभी समझा ही नहीं। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और ख्याल आया, क्या यह सिर्फ अपनी माँ की सेवा करता है या इसके पीछे भी कोई और राज है? क्योंकि फजलुद्दीन के सुकून की गहराई सिर्फ इस एक वजह से समझ नहीं आ रही थी। कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब भी छुपा हुआ था। और मलिक जलीलुद्दीन ने ठान लिया कि वह उस राज को पूरी तरह जानकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी सोच बदलनी पड़े। और उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में जो सच सामने आएगा वह सिर्फ फजलुद्दीन की जिंदगी का नहीं, बल्कि उसके अपने वजूद का भी आईना बन जाएगा। और वह दिन दूर नहीं था जब करीमपुर की इस शांत बस्ती में एक ऐसा वाकया होगा जो हर किसी के दिल को झकझोर कर रख देगा। करीमपुर की उस शांत बस्ती में अब जैसे हवा का रुख बदलने लगा था, क्योंकि जो सवाल अब तक सिर्फ मलिक जलीलुद्दीन के दिल में था, वह धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फैसलों और उसके पूरे वजूद पर असर डालने लगा था। फजलुद्दीन के बारे में सच्चाई जान लेने के बाद भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी, बल्कि अब उसमें एक नई उलझन जुड़ गई थी। क्योंकि एक तरफ उसने फजलुद्दीन की माँ के लिए उसकी खामोश खिदमत देखी थी, और दूसरी तरफ उसके चेहरे का वह अटूट सुकून था जो किसी एक वजह से नहीं आ सकता था। मलिक अब हर दिन उसे और गौर से देखने लगा था, उसकी हर बात, हर आदत को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना वह समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। एक दिन सुबह का वक्त था जब हल्की हवा खेतों से होकर हवेली तक आ रही थी और आसमान साफ था। मलिक ने अचानक फैसला किया कि आज वह फजलुद्दीन को एक ऐसी आजमाइश में डालेगा जिससे उसकी असलियत सामने आ जाए। उसने अपने खास आदमी मुंशी सलीमुद्दीन को बुलाया और उसे कुछ गुप्त हुक्म दिए। मुंशी ने बिना सवाल किए सिर झुका लिया और चला गया। उसी दिन दोपहर को जब फजलुद्दीन अपने काम में लगा हुआ था, अचानक हवेली में हलचल मच गई। खबर फैल गई कि मलिक के खजाने से कुछ कीमती अशरफियां गायब हो गई हैं। पूरे करीमपुर में जैसे सनसनी फैल गई। हर नौकर, हर मजदूर डर के मारे सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे कि मलिक जलीलुद्दीन चोरी के मामले में किसी को माफ नहीं करता। थोड़ी ही देर में सबको हवेली के आंगन में इकट्ठा किया गया। मलिक जलीलुद्दीन ऊंचे आसन पर बैठा था। उसका चेहरा सख्त था और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि जिसने भी यह हरकत की है वह खुद कबूल कर ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सब चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। तभी मलिक ने धीरे से फजलुद्दीन की तरफ देखा और बोला, मुझे शक है कि यह काम तूने किया है। यह सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें फजलुद्दीन पर टिक गईं, लेकिन वह पहले की तरह शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना डर था, ना गुस्सा। उसने बस इतना कहा, मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मलिक ने गुस्से में कहा, हर चोर यही कहता है। तेरे पास क्या सबूत है कि तू बेगुनाह है? फजलुद्दीन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेरे पास कोई सबूत नहीं,
सिवाय इसके कि मेरा रब सब देख रहा है। ये जवाब सुनकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन मलिक का चेहरा और सख्त हो गया। उसने हुक्म दिया कि फजलुद्दीन की तलाशी ली जाए, उसके कमरे की तलाशी ली जाए, हर जगह देखा जाए, मगर काफी देर तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। यह देखकर भी मलिक ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हो सकता है तूने कहीं और छुपा दिया हो। और फिर उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि जब तक असली चोर नहीं मिलता, फजलुद्दीन को काम से हटा दिया जाएगा और उसे आधी मजदूरी दी जाएगी। यह सुनकर बाकी लोग अंदर ही अंदर सहम गए, क्योंकि यह सीधा सीधा इल्जाम था। लेकिन फजलुद्दीन ने फिर भी कोई बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, जैसा आप ठीक समझें मालिक, और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसे कम खाना मिलने लगा, ज्यादा काम दिया जाने लगा, और सबसे बड़ी बात, उस पर शक की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे का सुकून जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि अब उसमें एक और गहराई आ गई थी, जैसे वह हर हाल में अपने रब की तरफ और करीब हो रहा हो। दूसरी तरफ मलिक जलीलुद्दीन का हाल अजीब था। वह दिन में सख्त बना रहता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो उसका दिल उसे कचोटता। उसे याद आता कि उसने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया है, मगर उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं देता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, और फिर एक रात वही हुआ जिसका मलिक को इंतजार था। मुंशी सलीमुद्दीन चुपके से उसके पास आया और बोला, मालिक, असली चोर का पता चल गया है। मलिक की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, कौन है? मुंशी ने धीमी आवाज में कहा, वह कोई और नहीं बल्कि आपका ही एक पुराना नौकर है, जिसने लालच में आकर यह काम किया। यह सुनते ही मलिक कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसके दिल में जैसे किसी ने जोर से चोट मारी हो। उसे तुरंत एहसास हुआ कि फजलुद्दीन सच बोल रहा था, और उसने उसके साथ नाइंसाफी की। अगले ही पल उसने हुक्म दिया कि उस चोर को पकड़ कर लाया जाए, और जैसे ही वह पकड़ा गया, उसने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया। अब सबकी नजरें मलिक पर थीं, क्योंकि उसे फैसला लेना था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि उसके अपने जमीर का था। उसने फजलुद्दीन को बुलवाया। जब फजलुद्दीन आया तो वही सादगी, वही सुकून उसके चेहरे पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मलिक कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज में नरमी आई। उसने कहा, फजलुद्दीन, मैंने तेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे माफ कर दे। यह सुनकर पूरा आंगन हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने कभी मलिक को माफी मांगते नहीं देखा था। लेकिन फजलुद्दीन ने बिना किसी शिकायत के कहा, मालिक, जिसने मुझे बनाया है, अगर वह मुझे माफ करता है तो मैं किसी से क्या शिकवा करूं? यह जवाब सुनकर मलिक की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली बड़ा कौन है। लेकिन इसी पल एक और बात उसके दिल में उठी। क्या यह सब सिर्फ सब्र है, या इसके पीछे कोई और राज भी है? क्योंकि अब भी फजलुद्दीन का सुकून उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। और तभी अचानक एक और खबर आई जिसने पूरे करीमपुर को हिला दिया। फजलुद्दीन की मां की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और यह खबर सुनते ही फजलुद्दीन का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया, मगर उसमें भी घबराहट से ज्यादा एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि जो होने वाला है वह उसके रब की मर्जी से ही होगा। और मलिक जलीलुद्दीन यह सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह उस सच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जो अब तक उससे छुपा हुआ था। और उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। ऐसा इम्तिहान जो तय करेगा कि वह सिर्फ एक अमीर मालिक है या एक इंसान भी। करीमपुर की उस बस्ती में अब जैसे हर सांस किसी अनदेखे फैसले का इंतजार कर रही थी, क्योंकि फजलुद्दीन की मां की बिगड़ती हालत की खबर ने न सिर्फ उसके दिल को, बल्कि मलिक जलीलुद्दीन के अंदर छुपे उस इंसान को भी हिला दिया था जो अब तक उसके घमंड के नीचे दबा हुआ था। खबर मिलते ही फजलुद्दीन बिना एक पल गंवाए हवेली से निकला और उसी पुराने टूटे हुए मकान की तरफ दौड़ पड़ा, जहां उसकी मां अपनी आखिरी सांसों से जूझ रही थी। उसके कदमों में घबराहट थी, मगर दिल में अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे वह जानता हो कि हर हाल में उसे सब्र ही थामे रखना है। दूसरी तरफ मलिक जलीलुद्दीन भी अपने कमरे में बैठा चैन से नहीं रह पाया। उसके अंदर एक खिंचाव था, एक आवाज थी जो उसे बार बार उसी जगह जाने को कह रही थी, जहां वह पहले भी उस अनदेखे राज की झलक देख चुका था। कुछ ही देर बाद वह भी चुपचाप उस खंडहर की तरफ बढ़ गया,
जब वह वहां पहुंचा तो अंदर का मंजर पहले से कहीं ज्यादा भारी था। फजलुद्दीन अपनी मां के पास बैठा था। उसका सिर उनकी गोद में झुका हुआ था और उसकी आंखों में नमी थी, मगर उसकी जुबान पर अब भी शिकायत नहीं थी। वह धीमी आवाज में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अगर मेरी अम्मी के लिए जिंदगी बेहतर है तो उन्हें शिफा दे, और अगर तेरी रहमत में उनके लिए सुकून है तो मुझे सब्र दे। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मलिक का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह इंसान सिर्फ हालात नहीं बल्कि अपने रब के फैसले को भी पूरी सच्चाई से कबूल करता है। कुछ ही पल बाद फजलुद्दीन की मां ने धीमी सी आवाज में उसका नाम लिया। उसने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। बूढ़ी आंखों में प्यार था और एक अधूरी सी तसल्ली। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया, कभी उसे छोड़ना मत। फजलुद्दीन की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, अम्मी, आपकी हर बात मेरे दिल में है। ये कहते ही उनकी सांसें धीमी होने लगीं और कुछ ही पलों में वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस छोटे से कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फजलुद्दीन कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ था, मगर उसमें भी एक अजीब सी रजामंदी थी, जैसे वह अपने रब के फैसले से लड़ना नहीं चाहता। मलिक यह सब देखकर अंदर तक हिल चुका था। उसने कभी ऐसा सब्र, ऐसा यकीन नहीं देखा था। वह धीरे धीरे अंदर आया, मगर उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पहली बार उसे अपनी दौलत, अपनी ताकत सब बेकार लगने लगी। उसने सोचा कि जिस इंसान ने अभी अभी अपनी मां को खोया है, वह भी अपने रब से शिकायत नहीं कर रहा, और मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूं। उस रात दोनों ने मिलकर फजलुद्दीन की मां को दफनाया। मलिक ने खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली। यह वही इंसान था जो पहले अपने नौकरों को इंसान नहीं समझता था। अब वह एक नौकर के दुख में उसके साथ खड़ा था। दफन के बाद जब सब लौट गए, फजलुद्दीन वहीं बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता हुआ। मलिक भी कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, फजलुद्दीन, तुझे दुख नहीं हो रहा? फजलुद्दीन ने गहरी सांस ली और बोला, दुख तो है मालिक, बहुत है, मगर मुझे यह भी यकीन है कि जो हुआ है वह अल्लाह की मर्जी से हुआ है, और वह कभी अपने बंदे के लिए बुरा नहीं चाहता। यह सुनकर मलिक की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत सब्र में होती है, ना कि दौलत में। मगर उसी पल उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर यह सब्र है तो इसका सुकून इससे भी ज्यादा गहरा क्यों है? क्योंकि अब भी उसे लग रहा था कि फजलुद्दीन के अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ हालात से नहीं आया, कुछ ऐसा जो उसकी रूह में बसा हुआ है। अगले दिन से फजलुद्दीन की जिंदगी और भी सादी हो गई। उसने हवेली के आराम को छोड़ दिया और फिर से खेतों में काम करने की इजाजत मांगी। मलिक ने बिना सोचे मान लिया, मगर अब उसका नजरिया बदल चुका था। वह हर दिन फजलुद्दीन को देखता और उसके अंदर उस राज को समझने की कोशिश करता, लेकिन जितना वह करीब आता उतना ही उसे लगता कि वह अब भी बहुत दूर है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मलिक जलीलुद्दीन की सोच को हमेशा के लिए बदल देने की शुरुआत कर दी। उस दिन करीमपुर में एक अजनबी दरवेश आया। उसका चेहरा नूरानी था और आंखों में गहराई। लोग उसके पास दुआ लेने के लिए आने लगे, लेकिन जब उसकी नजर फजलुद्दीन पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे उसने उसमें कुछ खास देख लिया हो। मलिक यह सब दूर से देख रहा था और उसे महसूस हुआ कि शायद अब वह वक्त आ गया है जब फजलुद्दीन के सुकून का असली राज सामने आने वाला है। और उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह राज सिर्फ फजलुद्दीन का नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। करीमपुर की उस बस्ती में जहां अब तक हर घटना धीरे धीरे घटती थी, अब हालात कुछ ऐसे बदलने लगे थे जैसे वक्त खुद किसी बड़े खुलासे की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो। फजलुद्दीन की मां के इंतकाल के बाद से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा सादगी और खामोशी में डूब गई थी, मगर उसके चेहरे का सुकून पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था, जैसे उसने दर्द के समंदर को पार करके एक ऐसी जगह पाली हो जहां सिर्फ यकीन और सब्र का उजाला हो। और यही बात मलिक जलीलुद्दीन के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुकी थी। वह अब हर दिन खुद को फजलुद्दीन के करीब पाता, मगर उसकी रूह के उस राज से उतना ही दूर महसूस करता। और तभी उस अजनबी दरवेश का करीमपुर में आना जैसे इस कहानी का नया दरवाजा खोल चुका था। दरवेश पूरे दिन लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता, उन्हें नसीहत देता,
मगर उसकी निगाहें बार बार फजलुद्दीन की तरफ उठ जाती, जैसे वह उसके अंदर कुछ ऐसा देख रहा हो जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा। यह बात मलिक से छुपी नहीं रही, और एक शाम जब सूरज ढल चुका था और बस्ती पर हल्का अंधेरा छा रहा था, मलिक ने उस दरवेश को अपनी हवेली में बुलवाया। दरवेश सादगी से अंदर आया। उसकी चाल में ठहराव था और आंखों में अजीब सी रोशनी। मलिक ने उसे इज्जत से बैठाया और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने पूछा, तुम इस बस्ती में आए हो, बहुत से लोगों से मिले हो, मगर मैंने देखा है कि तुम्हारी नजर बार बार मेरे एक नौकर पर जाती है, फजलुद्दीन पर। ऐसा क्यों? दरवेश हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे यह सवाल पहले से ही मालूम था। उसने कहा, मालिक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों या उनके हालात से नहीं होती, बल्कि उनके दिल की हालत से होती है, और वह लड़का, उसका दिल जाग चुका है। यह सुनकर मलिक थोड़ा चौंका। उसने पूछा, जाग चुका है, इसका क्या मतलब? दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब यह कि उसने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है। उसने यह जान लिया है कि असली मालिक कौन है और असली सुकून कहाँ है। मलिक के चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। उसने कहा, अगर यह सच है तो मुझे भी समझाओ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में सुकून नहीं है। दरवेश ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुमने कभी खुद को नहीं जाना। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारा रहेगा या नहीं। यह सुनकर मलिक चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उभर आई। दरवेश ने आगे कहा, फजलुद्दीन का राज उसकी गरीबी या उसकी तकलीफ नहीं है। उसका राज उसका यकीन है, उसका भरोसा है, और उसका दिल है जो हर हाल में अपने रब से जुड़ा हुआ है। मलिक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? दरवेश ने जवाब दिया, हर इंसान बन सकता है, मगर उसके लिए उसे अपने अंदर की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह बात मलिक के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात वह देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि क्या सच में उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर गुजारी है। और दूसरी तरफ फजलुद्दीन अपने छोटे से कोने में बैठा वही दुआ कर रहा था। मगर आज उसकी दुआ में एक नई बात थी। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरे मालिक के दिल में भी तू नूर भर दे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी। यह सुनकर जैसे आसमान भी खामोश हो गया, और शायद उसी पल कोई फैसला भी लिखा जा चुका था। अगले दिन सुबह दरवेश ने बस्ती छोड़ने का इरादा किया, लेकिन जाने से पहले वह सीधे फजलुद्दीन के पास गया। दोनों कुछ देर तक खामोशी से बैठे रहे। फिर दरवेश ने कहा, तू जिस रास्ते पर है उस पर कायम रहना, और याद रख, असली इम्तिहान अभी बाकी है। यह सुनकर फजलुद्दीन ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस बात को पहले से समझता हो। दूर खड़ा मलिक यह सब देख रहा था। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चाहत थी। वह उस सुकून को पाना चाहता था जो उसने फजलुद्दीन में देखा था, मगर उसे यह नहीं पता था कि इसके लिए उसे क्या खोना पड़ेगा। और तभी उसी दिन दोपहर को एक खबर आई जिसने पूरे करीमपुर को हिलाकर रख दिया। खेतों में अचानक आग लग गई थी। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही थी, और देखते ही देखते मलिक जलीलुद्दीन की सालों की मेहनत जलकर राख होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, पानी डालने की कोशिश करने लगे, मगर आग काबू से बाहर थी। मलिक यह सब देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दौलत, उसका घमंड, सब जल रहा था। वह बेबस खड़ा था, और उसी अफरा तफरी के बीच उसकी नजर फजलुद्दीन पर पड़ी, जो बिना डरे बिना घबराए लोगों की मदद कर रहा था, पानी ला रहा था, बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। और उसी पल मलिक के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसके होंठों से निकला, या अल्लाह। और यह वही लम्हा था जहां से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़ कर रखेगा या फजलुद्दीन के बताए उस रास्ते पर चलेगा जहां सुकून है, मगर उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। करीमपुर की उस बस्ती में लगी आग ने सिर्फ खेतों को ही नहीं जलाया था, बल्कि मलिक जलीलुद्दीन के अंदर बसे उस घमंड और भरोसे को भी राख कर दिया था जो वह अपनी दौलत और ताकत पर करता था। लपटें आसमान को छू रही थीं, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों को बचाने में लगे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था,
और इसी अफरा तफरी के बीच फजलुद्दीन एक साए की तरह हर जगह मौजूद था। वह बिना थके, बिना डरे हर किसी की मदद कर रहा था, जैसे उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं हो। उसके चेहरे पर वही सुकून था, मगर अब उसमें एक अजीब सी मजबूती भी जुड़ गई थी, जैसे यह आग उसके अंदर की किसी सच्चाई को और उजागर कर रही हो। दूसरी तरफ मलिक जलीलुद्दीन वहीं खड़ा सब कुछ जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह बार बार अपने आप से पूछ रहा था कि क्या ये वही खेत हैं जिन पर उसने सालों मेहनत की थी? क्या ये वही दौलत है जिस पर उसे इतना घमंड था? और फिर अचानक उसे दरवेश की बात याद आई कि असली मालिक कौन है और असली सुकून कहाँ है। और उस पल उसे पहली बार यह समझ आने लगा कि शायद वह सब कुछ जो वह अपना समझता था कभी उसका था ही नहीं। आग धीरे धीरे शांत हुई, मगर अपने पीछे जो छोड़ गई वह सिर्फ राख नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ अहंकार, एक बदला हुआ दिल और एक नई शुरुआत का संकेत भी था। अगले दिन जब सूरज निकला तो करीमपुर पहले जैसा नहीं था। खेतों की हरियाली की जगह काली पड़ी जमीन थी और लोगों के चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मलिक जलीलुद्दीन अपनी हवेली के बाहर खड़ा उस उजड़े हुए मंजर को देख रहा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह भीतर ही भीतर कुछ समझ रहा हो। तभी फजलुद्दीन उसके पास आया। उसके कपड़े धूल और राख से भरे हुए थे, मगर उसकी आंखों में वही सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, लोगों को आपकी जरूरत है। यह सुनकर मलिक ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में नरमी के साथ साथ विनम्रता भी थी। उसने कहा, मेरे पास अब देने के लिए क्या बचा है? फजलुद्दीन ने बिना झिझक जवाब दिया, मालिक, देने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए होता है। यह सुनकर मलिक कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ा। उसने बस्ती के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जो कुछ भी उसके पास बचा है वह सब उनके साथ बांटा जाएगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा मलिक नहीं देखा था जो अपने नुकसान के बाद भी दूसरों के बारे में सोच रहा हो। उस दिन से मलिक जलीलुद्दीन ने खुद अपने हाथों से लोगों की मदद करना शुरू किया। वह खेतों की सफाई में लगा, मजदूरों के साथ काम किया, भूखे लोगों को खाना बांटा और हर काम में फजलुद्दीन उसके साथ था। लेकिन इस सब के बीच एक और बदलाव हो रहा था। मलिक का दिल अब धीरे धीरे नरम होता जा रहा था। उसे अब अपने पुराने फैसलों पर शर्म आने लगी थी। उसे याद आता कि कैसे उसने लोगों के साथ सख्ती की, कैसे उसने फजलुद्दीन पर इल्जाम लगाया और कैसे वह अपनी दौलत के घमंड में अंधा हो गया था। एक शाम जब वह अकेला बैठा था, उसने पहली बार अपने हाथ उठाए और दुआ की। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरे बताए रास्ते पर चलूंगा। ये वही मलिक जलीलुद्दीन था जो कभी यह मानता था कि सब कुछ उसके हाथ में है, और अब वह अपने रब के सामने झुका हुआ था। दूर खड़ा फजलुद्दीन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब उसके मालिक का दिल सही रास्ते पर आ गया है। लेकिन उसी पल उसके दिल में दरवेश की बात गूंज उठी, असली इम्तिहान अभी बाकी है। और यह बात उसे अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर वह इम्तिहान क्या होगा। दिन बीतते गए, करीमपुर धीरे धीरे फिर से बसने लगा। लोग मिलकर खेतों को दोबारा तैयार करने लगे, मगर इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। अब उसमें एक अपनापन था, एक एकता थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था मलिक जलीलुद्दीन का बदला हुआ व्यवहार। वह अब लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उनकी मदद करता, और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर भी कभी कभी सुकून की झलक दिखाई देने लगी थी। लेकिन अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर था, एक अनजाना सा एहसास कि शायद सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक और मोड़ पर ला खड़ा किया। उस दिन सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी अचानक बस्ती के बाहर से कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। उनके कपड़े और हाव भाव देखकर ही समझ आ रहा था कि वे आम लोग नहीं हैं। वे सीधे मलिक जलीलुद्दीन के पास आए और उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि पास के इलाके का एक ताकतवर सरदार इस जमीन पर अपना हक जताता है और वह जल्द ही करीमपुर पर कब्जा करने वाला है। यह सुनते ही पूरे माहौल में डर फैल गया। लोग घबराने लगे,
और मलिक जलीलुद्दीन एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे फैसला लेना था। क्या वह अपनी पुरानी आदतों की तरह ताकत और लड़ाई का रास्ता चुनेगा, या फिर उस नए रास्ते पर चलेगा जो उसने हाल ही में सीखा था। और उसी पल उसकी नजर फजलुद्दीन पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत खड़ा था, जैसे उसे हर हाल में अपने रब पर पूरा भरोसा हो। और मलिक को महसूस हुआ कि शायद यही वह असली इम्तिहान है जिसके बारे में दरवेश ने कहा था। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ जमीन या दौलत का नहीं, बल्कि उसके ईमान और उसके बदले हुए दिल का था। और अब जो फैसला वह करेगा वही तय करेगा कि उसकी कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। करीमपुर की बस्ती पर अब एक नया साया मंडरा रहा था। आग की तबाही से उभरती हुई इस जमीन ने अभी पूरी तरह सांस भी नहीं ली थी कि अब उस ताकतवर सरदार के कब्जे की खबर ने हर दिल में खौफ भर दिया। लोग अपने अपने घरों में इकट्ठा होकर फुसफुसाने लगे। कोई दुआ कर रहा था, कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठा था, और हर नजर मलिक जलीलुद्दीन की तरफ उठ रही थी, क्योंकि अब वही फैसला करेगा कि करीमपुर का भविष्य क्या होगा। मगर इस बार मलिक पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर अब वह घमंड नहीं था जो हर बात का जवाब तलवार से देना चाहता था, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी जद्दोजहद चल रही थी। एक तरफ पुरानी आदतें उसे ताकत दिखाने के लिए उकसा रही थीं, और दूसरी तरफ फजलुद्दीन की बातें और दरवेश की नसीहत उसे सब्र और भरोसे की राह पर टिके रहने को कह रही थी। उसी शाम उसने फजलुद्दीन को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी हुकूमत नहीं, बल्कि सलाह लेने की सच्चाई थी। उसने कहा, फजलुद्दीन, अगर वह सरदार सच में हमला करता है तो क्या हमें लड़ना चाहिए या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? फजलुद्दीन ने कुछ पल चुप रहकर आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, मालिक, कभी कभी लड़ाई जरूरी होती है, मगर हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां सब्र और यकीन से भी जीती जाती हैं। यह जवाब सुनकर मलिक और उलझ गया। उसने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वह हमारी जमीन छीन लेगा। फजलुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, अगर जमीन हमारी किस्मत में है तो कोई नहीं छीन सकता, और अगर नहीं है तो हम लाख कोशिश कर लें, वह हमारे पास नहीं रहेगी। यह सुनकर मलिक के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरी, मगर साथ ही एक डर भी था, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, पूरी बस्ती की थी। अगले दिन वह सरदार अपने लोगों के साथ करीमपुर के बाहर आ पहुंचा। उसके साथ हथियारबंद सिपाही थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने बस्ती के बीच आकर ऐलान किया कि यह जमीन अब उसकी है, और जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। लोग सहम गए। कुछ ने विरोध करने की सोची, मगर मलिक जलीलुद्दीन ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। वह आगे बढ़ा और सरदार के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मलिक ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, यह जमीन हमारे बुजुर्गों की है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, मगर हम खून खराबा भी नहीं चाहते। सरदार हंसा और बोला, तुम्हारे पास अब ताकत नहीं रही, तुम्हारे खेत जल चुके हैं, तुम्हारी दौलत खत्म हो चुकी है, तुम मुझे कैसे रोक पाओगे? यह सुनकर मलिक के चेहरे पर एक पल के लिए पुराना गुस्सा उभरा, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, हम तुम्हें रोकने नहीं आए, हम सिर्फ अल्लाह के फैसले पर भरोसा करते हैं। यह सुनकर सरदार और जोर से हंसा। उसे लगा कि यह डर की निशानी है। उसने अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। माहौल तनाव से भर गया। लोग घबराकर पीछे हटने लगे, मगर उसी वक्त फजलुद्दीन आगे आया। उसने मलिक की तरफ देखा और फिर सरदार की तरफ। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो इंसान दूसरों का हक छीनता है वह कभी चैन से नहीं रह सकता। सरदार ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला, तू एक मामूली नौकर है, मुझे सीख दे रहा है? फजलुद्दीन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं नौकर हूं, मगर उस मालिक का जो सबका मालिक है। यह सुनकर कुछ पल के लिए माहौल जैसे जम गया। सरदार के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने तलवार निकाल ली और आगे बढ़ा। लोग चीख उठे, मगर उसी पल अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि सब कुछ धुंधला होने लगा। सिपाहियों के कदम डगमगाने लगे। सरदार भी कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। मलिक यह सब देखकर हैरान था। उसे लगा जैसे यह कोई इशारा है। कुछ ही देर में बारिश इतनी तेज हो गई कि सरदार को पीछे हटना पड़ा।
उसने गुस्से में कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, और अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। बारिश धीरे धीरे थम गई, मगर अपने पीछे एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, मगर मलिक जलीलुद्दीन के दिल में अब एक अटूट यकीन जन्म ले चुका था। उसने फजलुद्दीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, आज मैंने समझ लिया असली ताकत क्या होती है। फजलुद्दीन ने सिर झुका लिया, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी उठी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ अभी बाकी है, और यह सिर्फ जमीन या दौलत की बात नहीं है, बल्कि अब बात उस सच्चाई की है जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जो मलिक जलीलुद्दीन और पूरे करीमपुर की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगी। करीमपुर की बस्ती पर बरसी उस अचानक बारिश के बाद से माहौल बदल तो गया था, मगर पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि हर किसी के दिल में यह सवाल अब भी बाकी था कि वह ताकतवर सरदार इतनी आसानी से पीछे कैसे हट गया, और क्या वह सच में हार मान चुका है, या यह किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। मलिक जलीलुद्दीन के अंदर भी यही सवाल बार बार उठ रहा था, मगर अब उसके दिल में पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन था, जैसे उसने किसी अनदेखी ताकत को महसूस कर लिया हो। वह हर दिन फजलुद्दीन के साथ बैठता, उसकी बातें सुनता, और अब धीरे धीरे उसकी हर बात को समझने भी लगा था। लेकिन फजलुद्दीन के अंदर भी कुछ चल रहा था। वह पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। उसकी आंखों में वही सुकून था, मगर अब उसमें एक गहराई और जुड़ गई थी, जैसे वह किसी आने वाले वक्त को महसूस कर रहा हो। एक रात जब पूरा करीमपुर सो रहा था, फजलुद्दीन अकेला बस्ती के किनारे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और होंठों पर धीमी दुआ, या अल्लाह, अगर यह आखिरी इम्तिहान है तो मुझे इसमें भी कामयाब कर। यह सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे सच को जानता हो जो अभी बाकी सबसे छुपा हुआ है। अगले दिन सुबह का वक्त था। हल्की हवा चल रही थी। लोग अपने अपने काम में लगने ही वाले थे कि अचानक दूर से घोड़ों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। लोग घबराकर बाहर निकले और देखा कि वही सरदार इस बार और भी ज्यादा सिपाहियों के साथ लौट आया है। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गुस्सा और घमंड था। उसने आते ही जोर से ऐलान किया, आज फैसला होगा, या तो ये जमीन मेरी होगी या फिर यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर पूरे करीमपुर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग इकट्ठा हो गए, बच्चे रोने लगे, और सबकी नजरें फिर मलिक जलीलुद्दीन की तरफ उठी। इस बार मलिक के सामने सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, बल्कि अपने लोगों की जान का सवाल था। उसने फजलुद्दीन की तरफ देखा, जैसे वह उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा हो। फजलुद्दीन ने धीरे से सिर झुका दिया, जैसे वह कह रहा हो कि अब फैसला दिल से लेना है। मलिक आगे बढ़ा, सरदार के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मलिक ने कहा, अगर मेरी वजह से इन मासूम लोगों की जान खतरे में है तो मैं यह जमीन छोड़ने को तैयार हूं। यह सुनते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि यह वही मलिक था जो कभी 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ने को तैयार रहता था। सरदार के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा है, आखिर तू समझ गया। मगर उसी पल फजलुद्दीन आगे आया। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गहराई थी। उसने कहा, मालिक, फैसला जमीन का नहीं, नीयत का होता है। मलिक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने धीरे से कहा, मैं अब समझ गया हूं, अगर अल्लाह चाहेगा तो हमें कोई नहीं हरा सकता। यह सुनकर सरदार गुस्से में आ गया। उसने अपने सिपाहियों को हमला करने का इशारा किया, और जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जमीन हल्की सी कांपी, जैसे कोई गहरी आवाज उसके अंदर से उठ रही हो। सिपाही लड़खड़ा गए, घोड़े बेकाबू हो गए, आसमान पर फिर से काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। इस बार माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। सरदार की आंखों में भी डर साफ दिखाई देने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जकड़ गए हों, और उसी पल फजलुद्दीन ने आंखें बंद कर लीं और दुआ करने लगा। उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, या अल्लाह, अगर हम सच्चे हैं तो तू हमारी हिफाजत कर। और जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, तेज गर्जना हुई और बारिश शुरू हो गई। मगर इस बार बारिश सिर्फ पानी की नहीं थी,
उसमें ओले भी थे, तेज, भारी और लगातार गिरते हुए। सिपाही भागने लगे, घोड़े गिरने लगे। सरदार पूरी तरह घबरा गया। उसने चिल्लाकर पीछे हटने का हुक्म दिया और देखते ही देखते उसकी पूरी फौज भाग खड़ी हुई। कुछ ही पलों में मैदान खाली हो गया। सिर्फ करीमपुर के लोग खड़े थे, हैरान, डरे हुए मगर सुरक्षित। बारिश धीरे धीरे थम गई और उसके बाद जो खामोशी छाई वो पहले से अलग थी। उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी। मलिक जलीलुद्दीन वहीं खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फजलुद्दीन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, असली मालिक कौन है। फजलुद्दीन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, मगर उसी पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान भी उभर आई, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। और फिर धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गया। लोग उसकी तरफ दौड़े। मलिक भी घबराकर उसके पास आया। उसने पूछा, फजलुद्दीन, क्या हुआ? फजलुद्दीन ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, मालिक, इम्तिहान पूरा हो गया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें सुकून था। मलिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। और उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वह सच्चाई सामने आने वाली है, जो न सिर्फ फजलुद्दीन के सुकून का राज खोलेगी, बल्कि मलिक जलीलुद्दीन की पूरी जिंदगी का मकसद भी बदल देगी। करीमपुर की उस भीगी हुई जमीन पर, जहां कुछ ही पल पहले डर और तबाही का साया था, अब एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मगर इस खामोशी के बीच मलिक जलीलुद्दीन का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं। फजलुद्दीन, जो जमीन पर बैठा हुआ था, उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था, वही अजीब सी रोशनी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया हो। मलिक उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में डर, पछतावा और मोहब्बत सब कुछ एक साथ था। उसने कांपती आवाज में कहा, फजलुद्दीन, उठ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने अभी बहुत कुछ तुझसे सीखना बाकी है। यह सुनकर फजलुद्दीन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें मलिक पर पड़ी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, सीखना तो आपने शुरू कर दिया है, अब आपको खुद चलना होगा। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर हर शब्द दिल में उतरने वाला था। मलिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे बता, तेरा यह सुकून, यह ताकत, यह सब कैसे मिला तुझे? फजलुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने रब से इजाजत मांग रहा हो। फिर बोला, मालिक, जब इंसान अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है, तब उसे वह मिल जाता है जो किसी दौलत में नहीं होता, सुकून। ये सुनकर मलिक के दिल में जैसे एक रोशनी उतर गई। उसे अपनी सारी जिंदगी याद आने लगी, उसका घमंड, उसकी सख्ती, उसकी गलतियां। और फिर उसने देखा कि कैसे एक साधारण नौकर ने उसे असली रास्ता दिखा दिया। फजलुद्दीन ने फिर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस हर हाल में अल्लाह पर भरोसा किया और हर दर्द को उसकी रहमत समझा। उसकी सांसें अब और धीमी हो गई थीं। मलिक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे रोक लेना चाहता हो, मगर फजलुद्दीन ने धीरे से कहा, मालिक, अब मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर पूरा हो गया। यह सुनकर मलिक का दिल टूट गया। उसने कहा, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मगर फजलुद्दीन ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखी, वह नजर जिसमें सुकून, यकीन और विदाई सब कुछ था। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, अल्लाह, और उसके साथ ही उसकी सांसें थम गईं। उस पल जैसे वक्त रुक गया। करीमपुर की हवा भी थम गई और मलिक जलीलुद्दीन वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ में फजलुद्दीन का ठंडा होता हुआ हाथ था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि उसने सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि एक रहबर खो दिया है। उस दिन करीमपुर में किसी ने काम नहीं किया। हर कोई उस इंसान के लिए रो रहा था जिसने उन्हें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि जीने का असली मतलब सिखाया था। फजलुद्दीन को उसी जमीन में दफनाया गया जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और इबादत में गुजारी थी। मलिक जलीलुद्दीन ने खुद अपने हाथों से उसकी कब्र बनाई और जब वह आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाल रहा था,
तो उसकी आंखों से गिरते आंसू उस मिट्टी में मिल रहे थे, जैसे वह अपने पुराने गुनाहों को उसी के साथ दफन कर रहा हो। उस दिन के बाद मलिक जलीलुद्दीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी बाकी दौलत गरीबों में बांट दी। उसने अपनी हवेली को एक सराय और जरूरतमंदों के लिए पनाहगाह बना दिया। वह खुद खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता और हर वक्त अपने रब को याद करता। अब उसके चेहरे पर भी वही सुकून आने लगा था जो कभी उसने फजलुद्दीन के चेहरे पर देखा था। लोग उसे अब जालिम मलिक नहीं बल्कि रहम दिल इंसान कहने लगे। करीमपुर भी धीरे धीरे फिर से बस गया। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। मगर इस बार उस बस्ती में एक नई बात थी। हर किसी के दिल में एक सीख थी, एक याद थी, फजलुद्दीन की, जिसने उन्हें सिखाया था कि असली दौलत माल में नहीं बल्कि दिल के सुकून में होती है। और मलिक जलीलुद्दीन हर रोज उसकी कब्र के पास जाकर बैठता, दुआ करता और खुद से वादा करता कि वह उस रास्ते से कभी नहीं भटकेगा जो उसे दिखाया गया है। और इस तरह करीमपुर की यह कहानी सिर्फ एक मालिक और एक नौकर की नहीं रही, बल्कि एक ऐसी सीख बन गई जो हर उस इंसान के दिल तक पहुंचती है जो सच्चे सुकून की तलाश में है, कि जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा करता है तो वह हर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। और वही भरोसा उसे उस सुकून तक पहुंचा देता है जो इस दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है।